हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सब सेफ हो। तो आज हम सीखेंगे क्रोशा डोरी का नया डिज़ाइन। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये 4 कलर यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और मैं यहाँ 2 नंबर क्रोशा यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 2 थ्रेड लेके ज्वाइन करके लिए और यहाँ पे नॉट लगा के ली है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने यहाँ पे चेन्स बनाए हैं और अब मैं ये यहाँ पे ज्वाइन करके लेती हूँ फर्स्ट चेन में। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ी पतली यान है, इसलिए मैंने ये 2 थ्रेड्स ज्वाइन करके लिए हैं। आपके पास पतली नहीं है, थोड़ी चाड़ी है, तो आपने 2 थ्रेड्स नहीं लिए तो भी चलेंगे। फिर मैंने यहाँ पे 1 2 3, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट 3 चेन्स बनाए। 3 चेन्स बनाने के बाद हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशा बनाना है। डबल क्रोशा बनाने के बाद हम यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और हम यहाँ पे एक स्टिच बनाएंगे पफ। तो इसके लिए 1 2 और ये 3, तो 3 टाइम्स मैंने यहाँ पे यान ली है और हम यहाँ पे अब ये 1 2 3 एंड 4, उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 चेन्स बनाए। अब मैं ये क्रोशा हुक ऐसे बैक साइड से यहाँ से डालूँगी, ये जो हमने चेन बनाई थी इसमें, और ये ऐसे इस तरह से क्रोशा हुक ये चेन में से मैं निकालूँगी। तो फिर से मैं यहाँ पे और एक डबल क्रोशा बनाऊँगी और फिर एक चेन बना के फिर से हम यहाँ पे पफ बनाएंगे इस तरह से 1 2 एंड ये 3। फिर हम यहाँ से 1 2 3 एंड 4 चेन्स बनाएंगे और उसके बाद बैक साइड से इस तरह से हम ये चेन में हुक डाल के ये थ्रेड ऐसे इस तरह से पुल करेंगे और चेन में से निकालेंगे। फिर से हम यहाँ पे और एक डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर एक हम चेन बनाएंगे और फिर से हम उसी तरह से पफ बनाएंगे इस तरह से 1 2 एंड ये 3। फिर हम 4 चेन्स बनाएंगे 1 2 3 एंड 4 और फिर बैक साइड से क्रोशा हुक डालेंगे फर्स्ट ये चेन में और फिर हम थ्रेड पुल करके ये चेन में से निकालेंगे। फिर से क्रोशा एक डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पे 3 टाइम में यहाँ पे ये यान लेती हूँ 2 एंड ये 3। फिर हम यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 हमने चेन्स बनाए। हमने बैक साइड से ये जो हमने चेन बनाई थी इसमें हुक डाला और यहाँ से निकाला। फिर से हम यहाँ पे डबल क्रोशा बनाएंगे और फिर से चेन लेके इस तरह से हमने यहाँ पे हमने अभी 1 2 3 4 हमने यहाँ पे पफ बनाए। इस तरह से हमें इस राउंड के अराउंड हमें 8 पफ्स बनाने हैं, तो हम ये बना के लेते हैं। यहाँ पे मेरा ये राउंड कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम ये 3rd चेन में यहाँ पे ज्वाइन करके लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट राउंड इस तरह से दिख रहा है। हम यहाँ पे अब ये थ्रेड कट करके लेते हैं। नेक्स्ट राउंड के लिए हम यहाँ पे फर्स्ट 3 चेन्स बनाएंगे 1 2 3 और फिर हम बैक साइड से हम इस तरह से फर्स्ट एक राउंड बना के लेंगे। फिर हम यहाँ पे एक चेन लेंगे, फिर हम हर एक स्टिच में एक डबल क्रोशा बनाते जाएंगे और बीच में एक हम चेन बनाएंगे।
जो हमने 8 स्टिचेस बनाए थे उसके अराउंड हम बैक साइड से एक एक डबल क्रोशा बनाते जाएंगे। एक चेन लेंगे बीच में, फिर से हम एक डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे। अब हम यहाँ पे फर्स्ट हमने जो 3 चेन बनाए थे वहाँ पे हम जॉइन करके लेंगे थर्ड चेन। इस तरह से हमने सेकेंड राउंड बैक साइड से हमने एक एक डबल क्रोशा बनाई और बीच में एक चेन बनाई। अब यहाँ पे थर्ड राउंड के लिए हमें ये फर्स्ट नहीं हम स्किप करके इसमें जाएंगे। अब हमें यहाँ पे 2 पफ स्टिच हमें बनाने हैं। हमें हर एक ये जो हमने चेन बनाई है इस गैप में हमें 2 स्टिचेस हमें बनाने हैं। तो ये फर्स्ट राउंड में हमारे 8 स्टिचेस है, तो थर्ड राउंड में हमारे 16 स्टिचेस बन जाएंगे। इसके लिए फर्स्ट हम 1 2 3 चेन बनाते हैं और फिर यहाँ पे डबल क्रोशा बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे और चेन लेके हम यहाँ पे पफ बनाएंगे 1 और ये 2। स्कार्पिंग यान के लिए मैं यहाँ पे 2 ही राउंड ले रही हूँ क्योंकि ये मेरे पास सब सेम साइज के यान नहीं है, ये थोड़ा थिक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एंड ये 4। फिर हमने 4 चेन्स बनाई और फिर बैक साइड से हम इस तरह से ये फुल आउट करके लेते हैं। फिर सेम 2 ही राउंड्स बनाए और फिर से 1 2 3 और फिर से हम एक चेन लेके फिर से हम यहाँ पे और एक पफ बनाएंगे इस तरह से। फिर से हम यहाँ पे 4 चेन्स बनाएंगे 1 2 3 एंड 4 और ये हम बैक साइड से अब हम नेक्स्ट में एक डबल क्रोशा बनाएंगे और फिर से एक चेन बना के हम यहाँ पे पफ बनाएंगे जैसे पहले हमने 2 बनाए। फिर सेम प्लेस में और एक बनाएंगे। हमें हर एक स्टिच में 2 स्टिचेस बनाने हैं। अब थर्ड में हम 2 स्टिच बनाएंगे। इसी तरह से हम हर एक चेन स्टिच के गैप में यहाँ पे 2 स्टिचेस बनाते जाएंगे। तो इस राउंड में हम टोटल 16 स्टिचेस बनाएंगे। तो हम ये राउंड कंप्लीट करके लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है। थर्ड चेन में ज्वाइन करके लेते हैं। नेक्स्ट राउंड के लिए हम यहाँ पे फर्स्ट 1 2 3। अब हम इस राउंड में हमें बैक साइड से हम यहाँ पे डबल क्रोशा बनाते जाएंगे और बीच में हमें एक चेन बनानी है इस तरह से। फिर से हम एक चेन बनाएंगे और हम हर एक स्टिच में ऐसे एक एक डबल क्रोशा बनाते जाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर हम इस तरह से हर एक स्टिच के अराउंड डबल क्रोशा बनाएंगे। इस राउंड के एंड में पहुंच गई हूँ और यहाँ पे अब मैं 1 2 3 थर्ड चेन में ज्वाइन करके लेती हूँ। नेक्स्ट राउंड के लिए हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और अब हम इस राउंड में ये लूप में 2 स्टिचेस बनाएंगे जैसे हमने इस राउंड में बनाए थे। वैसे ही हमें हर एक चेन स्टिच के गैप में हमें 2 स्टिचेस बनाते जाना है। इस तरह से अब मैं दिखाती हूँ। अब हमने फर्स्ट 3 चेन ली और एक डबल क्रोशा बनाया। फिर हम एक चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे हम पफ बनाएंगे। फिर 1 2 3 एंड 4
4 चेन्स बनाएंगे और फिर से बैक साइड से ऐसे क्रोशा हुक डाल के हमें चेन में से ऐसे निकालेंगे। फिर से हम सेम स्टिच में यहाँ पे और एक डबल क्रोशा बनाएंगे, एक पफ बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4 चेन्स बनाएंगे और फिर बैक साइड से ये फर्स्ट चेन में फिर से क्रोशा हुक डाल के इस तरह से हम बनाएंगे। अभी यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टिच में 2 पफ बनाए, वैसे हमें सेकेंड में भी 2 बनाने हैं। जैसे हमने इसके पहले के राउंड में भी बनाया वैसे हमें सेम इस राउंड में भी रिपीट करते जाना है। वन 2 3 एंड 4 लेके फिर से हम फिर से सेम प्लेस में हमें और एक स्टिच बनाना है। वन 2 3 4 एंड ये फिर हम नेक्स्ट में भी 2 स्टिचेस बनाएंगे। तो इसी तरह से हम हर एक चेन स्टिच के गैप में 2 स्टिचेस बनाते जाएंगे इस राउंड में। तो मैं ये राउंड अभी पूरा करके लेती हूँ। यहाँ पे राउंड भी कंप्लीट हो चुका है और हम ये अब जॉइन करके लेते हैं। हमने यहाँ पे नेक्स्ट राउंड के लिए ऑरेंज कलर का थ्रेड हमने जॉइन करके लिया। अब हम यहाँ पे फर्स्ट 1 2 3 4 चेन्स बनाएंगे और हम इस राउंड में अभी बैक साइड से हम स्टिचेस बनाते जाएंगे इस तरह से जैसे हमने पहले भी बनाया है। हम एक चेन बनाएंगे और उसके बाद एक डबल क्रोशा हम हर एक स्टिच में बनाते जाएंगे। इसे हमें पूरा राउंड यहाँ तक कंप्लीट करके लेना है। तो हम ये कंप्लीट करके लेते हैं। यहाँ पे अब हम इस राउंड के एंड में पहुँच गए हैं। थर्ड चेन में यहाँ पे जॉइन करके लेते हैं। अब इस तरह से कुछ हमारा ये राउंड दिख रहा है। अभी फर्स्ट राउंड में हमने 8 स्टिचेस बनाए, सेकेंड में हमारे 16 हो गए। हमने हर एक स्टिच में 2 बनाए और थर्ड राउंड में हमने हर एक स्टिच में 2 स्टिचेस बनाए, तो हमारे थर्ड राउंड में 32 स्टिचेस बन गए हैं। 32 स्टिचेस हमने बैक साइड से भी अभी बनाए, बीच में हमने एक चेन ली है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम सबसे पहले 1 2 3 4 चेन्स हमने बनाए हैं और उसके बाद हम यहाँ पे फर्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशा बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पे पफ बनाएंगे, स्टिच बनाएंगे। फिर से हम सेम स्टिच में और एक डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर से हम एक चेन बनाएंगे और फिर से एक पफ बनाएंगे। फिर हम नेक्स्ट में एक डबल क्रोशा बनाएंगे और फिर से हम एक चेन लेके और एक स्टिच बनाएंगे। फिर से हम सेम स्टिच में यहाँ पे और एक डबल क्रोशा बनाएंगे। तो एक चेन लेके हम यहाँ पे और एक, अब हम नेक्स्ट में थर्ड चेन स्टिच में यहाँ पे और एक डबल क्रोशा बनाएंगे। तो इस तरह से हमने फर्स्ट 3 चेन बनाए यहाँ से और फिर फर्स्ट स्टिच में हमने एक डबल क्रोशा बनाया, एक पफ स्टिच बनाया, फिर से एक डबल क्रोशा बनाए, पफ स्टिच बनाए, फिर सेकेंड में हमने 2 बनाए और थर्ड में हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशा बनाया। यहाँ पे 1 2 3
4 5 5 चेन्स हमें बनाने हैं और हमें यहाँ पे 1 2 2 स्टिच हमें यहाँ पे स्किप करके थर्ड में हमें यहाँ पे डबल क्रोशा बनाने में, और फिर से यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे बनाया वैसे ही बनाना है। पूरे राउंड के लिए हमें इस तरह से बनाते जाना है। तो हम ये राउंड के एंड तक बनाते आते हैं। यहाँ पे हम अभी लास्ट में पहुँच गए हैं। 5 चेन्स बनाएंगे और यहाँ पे हमारे पास अभी 4 स्टिचेस रह गए। हमें यहाँ पे 2-2 स्टिचेस छोड़ दिए हैं। तो हम यहाँ पे अभी लास्ट में ये जॉइन करके लेते हैं। कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले हम यहाँ पे 1 2 3 चेन्स बनाएंगे और हम यहाँ पे अभी बैक साइड से डबल क्रोशा बनाएंगे और फिर से हम एक चेन लेके यहाँ पे पफ बनाएंगे और फिर से हम बैक साइड से इसे डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर से एक चेन लेके फिर हम यहाँ पे और एक पफ स्टिच बनाएंगे। फिर से हम नेक्स्ट स्टिच में यहाँ पे ऐसे बैक साइड से डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर से एक चेन लेके फिर से हम और एक पफ बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था। पहले हमने पूरा राउंड बैक साइड से बनाया था 1 2 3 4। अब हम पूरा राउंड बैक साइड से नहीं बनाएंगे, ओनली हम पफ स्टिचेस ही बैक साइड से बनाएंगे। फिर से हम नेक्स्ट स्टिच में यहाँ पे एक डबल क्रोशा बना के फिर से हम पफ बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे बनाए वैसे ही हमें इसके बैक साइड भी सेम प्रोसेस हमें रिपीट करनी है। अब हम लास्ट में यहाँ पे एक डबल क्रोशा बनाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे 1 2 2 चेन बनाएंगे फर्स्ट, और उसके बाद हम ये जो हमने 5 चेन्स बनाई थी इसके अराउंड हम 1 2 फिर एक चेन बनाएंगे। हमने 2 चेन्स बनाए, 2 डबल क्रोशा बनाए, फिर एक चेन बनाई, फिर 2 डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 फिर 1 एंड 2 2 चेन्स बनाएंगे और फिर से हम इसके अराउंड बैक साइड से डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पे पफ स्टिच बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे बनाया वैसे हमें यहाँ इस साइड बनाएंगे। फिर से हम यहाँ पे 2 चेन लेके हमें यहाँ पे बीच में 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं और बीच में एक चेन लेनी है। तो इसी तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करके लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। देखिए अब नेक्स्ट राउंड के लिए सेम ही हम रिपीट करेंगे जैसे हमने ये राउंड बनाया था। 1 2 3 चेन्स हमने बनाए फर्स्ट, उसके बाद हम बैक साइड से यहाँ पे एक डबल क्रोशा बनाएंगे। एक चेन लेके हमें 4 स्टिचेस बनाने हैं सेम इसी तरह से जैसे हमने पहले भी बनाए हैं। 1 2 3 4। फिर हम नेक्स्ट में बैक साइड से फिर एक चेन लेके फिर से हम बैक साइड से डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर एक चेन लेके फिर से हम 1 2 3 एंड 4। फिर से हम बैक साइड से एक डबल क्रोशा बना के और एक स्टिच बनाएंगे। हमें 4 स्टिचेस बनाने हैं।
फिर हम लास्ट में ये डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर हम 1 2 हमें यहाँ पे 2 डबल क्रोशा के बीच में हमने जो एक चेन बनाई थी वहाँ पे 1 2 3 फिर एक चेन बनानी है और फिर से हम 1 ये 2 एंड 3। तो हमने यहाँ पे 4 स्टिच बनाए जैसे हमने पहले भी बनाए थे। उसके बाद 2 चेन्स बनाए और फिर 3 डबल क्रोशेट, एक चेन और 3 डबल क्रोशा हमने बनाए। फिर 1 2 2 चेन बना के फिर से हम इस साइड भी 4 स्टिच पफ स्टिच हम बनाएंगे। इसी तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करके लेते हैं। तो हम इस राउंड के एंड में पहुंच गए हैं और हम ये 3rd चेन में अब जॉइन करके लेते हैं। अब नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चेन बनाते हैं और फिर से हमें वही रिपीट करते जाना है जैसे हमने पहले के राउंड में बनाया है। तो हम बैक साइड से यहाँ पे डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर एक चेन लेके यहाँ पे पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 और फिर 1 2 चेन्स बना के हम यहाँ पे फिर से डबल क्रोशा बनाएंगे। तो इस टाइम हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशा बनाएंगे। साइड 1 2 3 4 डबल क्रोशा बनाए, फिर बीच में चेन बनाएंगे और फिर से इस साइड भी हम 1 2 एंड here 4 इसे 1 2 इसे हम इसी तरह से हमें राउंड रिपीट करते जाना है। यहाँ पे हमारा ये राउंड कंप्लीट हो चुका है और हम ये इसे जॉइन करके लेते हैं। नेक्स्ट राउंड के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले सेम हमें रिपीट करना है। यहाँ पे ये 4 स्टिचेस हमें बनाने हैं जैसे हमने पहले के राउंड्स में हमने जैसे बनाए थे वैसे ही हमें सेम हर एक राउंड के लिए फर्स्ट ये रिपीट करना है। उसके बाद अब यही चेंज होता है, यहाँ पे 2 चेन्स हम लेते ही है। अभी यहाँ पे 4 डबल क्रोशा हमने बनाया था और बीच में एक चेन लेके फिर से यहाँ पे इस साइड भी 4 डबल क्रोशा हमने बनाए थे। अब हर एक राउंड में जैसे हम आगे जाएंगे वैसे हम यहाँ पे ओनली चेंज कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 3 किए, यहाँ पे 4, अब नेक्स्ट में हम 5 बनाएंगे। बाकी हमें सेम यही रिपीट करना है। डबल क्रोशा बना के हम फिर से 1 2 2 चेन बना के हम फिर से यहाँ पे अभी 5 डबल क्रोशा हम बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड ये 5। फिर एक चेन बना के फिर से हम सेम जगह और 5 डबल क्रोशा हम बनाएंगे एंड ये 5। फिर से हम 1 2 2 चेन लेके हम फिर से बैक साइड से यहाँ पे डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर से एक चेन लेके फिर से हम सेम जैसे हमने यहाँ पे बनाया वैसे ही हम रिपीट करते जाएंगे। तो इसके आगे नेक्स्ट के राउंड के लिए भी हम सेम रिपीट करते जाएंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे 4 स्टिच बनाएंगे और फिर बीच में यहाँ पे हमें
6 डबल क्रोशे बनाने हैं एक साइड और 6 डबल क्रोशे इस साइड बनाने हैं और फिर से सेम हमें फॉलो करते जाना है। तो हम ये राउंड और आगे के राउंड भी हम बना के लेते हैं। अब हमने यहाँ तक देखा था कि हमने यहाँ पे 5 डबल क्रोशा बनाए थे और फिर बीच में एक चेन लेके फिर इस साइड भी 5 बनाए थे। उसके बाद मैंने नेक्स्ट का राउंड यहाँ पे बनाया तो उसमें हमने सेम रिपीट किया जैसे हमने पहले के राउंड में भी किया था और मैंने यहाँ पे 6 स्टिचेस बनाए, बाकी तो सेम मैंने रिपीट किया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से हम सेम ही रिपीट करते जाएंगे ये 4 स्टिचेस और बाद में हम यहाँ पे एक डबल क्रोशा हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो आगे के सभी राउंड के लिए हमें सेम इसी तरह से रिपीट करते जाना है। हमारे ये डोली कंप्लीट हो गई है। मैंने यहाँ पे लास्ट के जो 2 राउंड है यहाँ पे मैंने 7 डबल क्रोशा इस साइड और 7 डबल क्रोशा इस साइड बनाए हैं और बाकी मैंने यहाँ पे फर्स्ट 2 डबल क्रोशा बनाए हमने यहाँ पे 3 एक साइड 3 एक साइड 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, यहाँ पे भी लास्ट में भी 7। तो इसी तरह से हमारी ये डोली कंप्लीट हो गई है। तो ये डोली दिखने में तो बहुत सुंदर ही दिखती है, बनाने में भी आसान है। तो आप लोग ये डोली बना के मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। हाँ, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। स्टे सेफ एंड स्टे क्रिएटिव।